कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। 5-6 साल पहले ना मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी इंजीनियर साहब की, और मैंने उसे इग्नोर किया मैंने, क्योंकि मुझे भी किसी ने यही बताया था कि इंजीनियर साहब जो है ना ये फितना है, हाँ ऐसा ही है। तो मैंने इग्नोर किया और मैं उनको सुन रहा था, तो वो बुजुर्ग आए, वो कहते हैं कि ये किसको सुन रहे हो, और उन्होंने मुझे उनसे मना किया कि ये इनको छोड़ दो, ये फितना है, ये फलां फलां, ये बातें अच्छी नहीं करता। अगर आपने अपने को सुन्नी कहवाना चाहते हैं तो आप सुन्नी की किताबें कौन कौन सी आप बताएं मुझे। उसमें बहुत सी किताबें आती हैं, उनके से उसमें नमाज का तरीका भी आता है, उसमें रफ़अतैन के साथ जो सुन्नत का तरीका है। अगर आप कहते हैं हम सुन्नी, आप सुन्नत के रास्ते पे चलते नहीं हैं, आपको चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम हबीब है। हबीब जी हबीब अहमद। हबीब भाई किधर से आया? मैं वजीराबाद से आया हूँ। वजीराबाद? जी वजीराबाद शहर से, गाँव से? शहर से हूँ मैं। वजीराबाद शहर से? जी शहर से। मैं क्या करते हैं? मैं दुबई में होता हूँ। मैं पिछले मंथ ही आया हूँ मैं, 12 तारीख को, और मैं दुबई में टैक्सी चलाता हूँ मैं उधर। ठीक हो गया। छुट्टी आया था तो मैंने कहा। कब से दुबई में? मैं तकरीबन 3 साल हो गए हैं दुबई में। ठीक हो गया। वेलकम आपको जेलम अकेडमी में। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये बताएं कि जो घर से दीन मिला था वो क्या था? घर से तो मैं सही बताऊँ कुछ भी नहीं मिला, ना ही कभी उन्होंने तारफ़ करवाया कि नमाज़ पढ़ो या ऐसा करो, सुन्नत तरीका क्या है, कभी ऐसा कोई डिस्कस हुआ नहीं है। क्योंकि पापा भी बाहर रहे हैं, 25 साल रहे हैं, वहाँ से आए हैं वो भी, उनको भी 4-5 साल हो गए हैं इधर पाकिस्तान में, लेकिन कभी आज तक उनकी और मेरी कभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दीन के मामले में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। हाँ। कभी उन्होंने ऐसा बताया नहीं मुझे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस दुबई गया था। कुछ तो कायद चल रहे होंगे ना, कुछ वालदा नजर न्याज या इस तरह को चली सिवा, कोई अपनी माँ का ख़त्म, कुछ तो होगा ना। बस ये पापा की कभी कभी दिलवाते रहते हैं, वो 11वीं का ख़त्म जो होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये सुन्नी बरेलवियत से तल्लक बस था। ऐसे ही है बस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जैसे आपने बताया दीन से कुछ ज़्यादा तल्लक था नहीं। जी ऐसे। कब तल्लक हुआ ये तो पहले बताएं। ये मुझे आज से 5-6 साल पहले ना मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी इंजीनियर साहब की, और मैंने उसे इग्नोर किया मैंने, क्योंकि मुझे भी किसी ने यही बताया था कि इंजीनियर साहब जो है ना ये फितना है, हाँ ऐसा ही है। हाँ। तो मैंने इग्नोर किया। फिर 2 साल बाद जो है ना फिर मुझे एक मैसेज आया, एक वीडियो मुझे आई, मैंने उसको वीडियो को देखा मैंने। फिर मैंने यह देखा कि देखो तो सही कि ये बंदा कहता क्या है। फिर मैंने उसको वीडियो को ऑन किया, फिर मैंने वीडियो को देखा, एक देखी वीडियो, दूसरी देखी, फिर मैंने तारफ़ स्टार्ट किया, फिर अल्लाह से तारफ़ स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे पहले किसी ने कभी ऐसे तौहीद सिखाई नहीं है मुझे। फिर मैंने वीडियो से देखी उनकी इंजीनियर साहब की कि अल्लाह को किसने पैदा किया, किसने बनाया, वो क्रिएटेड गॉड। तो मैंने वो एक वीडियो देखी, और वीडियो देख के बाद फिर मुझे फ़ील हुआ। फिर मैं जो है ना अपना स्टार्टिंग किया, एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो, पीसी करते करते मैं टैक्सी में 12 घंटे मेरी शिफ्ट होती है। उस 12 घंटे में मैं 10 घंटे इंजीनियर साहब को सुनता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि अपना कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है उसमें। तो एक दफ़ा ऐसा था कि टैक्सी में बैठा था, एक बुज़ुर्ग थे, वो पठान थे, और मैं उनको सुन रहा था। तो वो बुज़ुर्ग आए, वो कहते हैं कि ये किसको सुन रहे हो, और उन्होंने मुझे उनसे मना किया कि ये इनको छोड़ दो, ये फितना है, ये फलां फलां, ये बातें अच्छी नहीं करता। और इंजीनियर साहब को मैं वीडियो देख रहा था, वो बात कर रहे थे सहाबा कराम की, और जो भी मैं वीडियो देख रहा था। तो अगर दूसरा बंदा आया था टैक्सी वाला, उसने बोला कि ये बंदा ऐसा है, तो वो अपनी बातें शुरू कर दी उन्होंने कि जी अपना हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की बातें स्टार्ट की। तो फिर मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा एक और वीडियो देखता हूँ मैं। फिर देखते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सीधे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया मैंने। यानी आपने कहने का मतलब ये है कि बीच में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने तोड़ दिया कि भाई ये बंदा नहीं ठीक। अभी तक भी ऐसा ही है, घर में भी ऐसा ही है, दूसरे हमसाए जो हैं वो भी ऐसा ही हैं, कुछ दोस्त भी हैं वो भी ऐसे ही हैं कि वो बोलते हैं ये नहीं, ये दज्जाल है, फितना। मेरे उस्ताद हैं वो कटर जो है ना वो TLV से हैं जो है ना, तो वो जो है ना वो भी ऐसे ही बोलते हैं। जब मैं उनकी शॉप पे जाता हूँ, या तो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन वो मुझे छेड़ते रहते हैं जानबूझ के कि जी ये जेलमी है, ये उसका शागिर्द है, ये फ़लाँ ठीक है, ये वो। बहरहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ, फिर मैं बातें शुरू करता हूँ, फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर उनके पास दलाइल नहीं होते।
फिर वो कहते हैं कि जी हमें इसका पता नहीं, हमें इसका पता नहीं है। फिर मैं उनका पूछता हूँ कि आपने इतनी अपना ज़िंदगी गुजारी है तो आपने कहाँ गुजारी है, आपके पास कुछ दलाइल भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं। अच्छा तो बस ऐसे ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह बस। अच्छा, आपके पास जो इंजीनियर साहब को सुनने का जो वजह थी, जो रीज़न था, वो आपको क्या लगता है कि ये काबिल कबूल है कि इंजीनियर ने आपको दीन सिखाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लियर है? जी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रेफरेंसेस से क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी अगर मुझे तो फिर तो सारी दुनिया आपको हाँ जी, आपके ऐसे- खिलाफ हो जाए, ऐसे- आपको क्या लगे ऐसे यार? बिल्कुल। मैं दुबई में था, मैंने अपना पम्फलेट मंगवाया था उधर ही दुबई में भी। अब मैंने हाफ पढ़ा है और हाफ अभी रहता है अभी। फिर मैं इधर छुट्टी आ गया, आना तो मैंने इस मंथ था लेकिन मैं लास्ट मंथ एमरजेंसी आ गया। फिर मैं तो अभी बस अगले वीक में भी चला जाऊँ वापस मैं। और सुन्नत नमाज शुरू की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दुबई में स्टार्ट किया था मैंने ऐसे ही। और हमारे रूम में चाचू लोग रहते हैं, कज़न रहते हैं, मामू लोग भी रहते हैं। अच्छा। वो सभी मुझे ये समझते हैं कि ये भी फितने के साथ शामिल हो गया, ये वहाबी हो गया, ये उनकी तरह नमाज़ पढ़ता है ये। और एक दफ़ा मैं नमाज़ भी पढ़ रहा था और मेरे चाचू ने आके मुझे रोका, आके उन्होंने मुझे टॉन्ट किया आके नमाज में कि तू कि अपना रफ़ा देना नमाज़ पढ़ता पे है। तो फिर मैंने नमाज को ख़त्म करके फिर मैंने चाचू से बात की, कुछ बात की। फिर उसके बाद उनके पास कुछ दलाइल नहीं है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि वो बुत रख के आते हैं, फ़लाँ फ़लाँ। फिर उनको बोलता हूँ कहाँ लिखा हुआ है बताओ, उनको ये भी नहीं था पता कि कहाँ लिखा हुआ है। तो उनके पास मैं दलाइल देता हूँ, मैं रखता हूँ, लेकिन ये कहते हैं ये मोबाइल है, ये अपना लोग इसमें अपने से डाल देते हैं, ये वो। लेकिन वो सुनने को आते नहीं है, वो उल्टा मुझे सिखाते रहते हैं हम तुमसे बड़े हैं, तुम हम ज़्यादा हमसे दीन जानते हो, ये वो है। बस ऐसे ही जो है ना चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। बस इस हिसाब में जो है ना वो मारे जाएंगे कि हम बड़े हैं। भाई ऐसे बड़े ही हैं तो बात रखो, ऐसे ही है, बड़े हैं तो क्या हो गया? ऐसे ही है बड़े बस। पापा जो है ना मेरे, वो भी जो मेरे वालिद साहब है ना, वो इस जब भी उनसे बात करूँ ना तो वो यही कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं। बाद में अगर कोई कहता भी हम सुन्नी हैं तो एक फ़िरके लिहाज से नहीं। हाँ। अगर आपने अपने को सुन्नी कहलवाना चाहते हैं तो आप सुन्नी की किताबें कौन कौन सी आप बताएं मुझे। हाँ। उसमें बहुत सी किताबें आती हैं, उनके से उसमें नमाज का तरीका भी आता है, उसमें रफ़ा देने के साथ जो सुन्नत का तरीका है। अगर आप कहते हैं हम सुन्नी, आप सुन्नत के रास्ते पे चलते नहीं हैं, आपको हाँ। चलना चाहिए। लेकिन वो मेरे वालिद साहब है ना, वो भी जो है अपना सऊदीया में रह के आए हैं, उनको भी पता है कि ये रफ़ा देना होता है, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है कि इस्लाम के रिलेटेड जो जितना भी कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं है ये ऐसा है। वो भी मुझे ऐसे ही समझते हैं ये वहाबी हो गया, ये वहाबी हो गया। ये सबको यही बताते हैं ये वहाबी है, सबको यही बताते हैं, रिश्तेदारों को जो भी मिलता है उनको वो यही समझते हैं। और हर हफ्ते में जुमेरात को वो भी ये भी 11वीं का ख़त्म दिलवाते रहते हैं, लेकिन मैं उनको मना कर देता हूँ कि ये ऐसा है, आप ना दिलवाया करें ये। लेकिन फिर भी वो मतलब दिलवाते रहते हैं, बाज कोई नहीं आते वो भी। आपने अपने घर वालों के आगे दावत रखी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वालदा मोहतरमा के उनके आगे दावत रखी, उन्होंने भी अपना हक़ कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर है उन्होंने भी हक़ कबूल किया है, भाई हैं उन्होंने भी हक़ कबूल किया है। लेकिन जो वालिद साहब है ना वो थोड़ा सा हैं जो है ना दावत के रिलेटेड जो है ना अभी फ़िलहाल उस तरफ नहीं आ रहे। वो अपने क्यों नहीं आ रहे? बस वो कहते हैं कि नहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सही हैं, ये अनोखा ही जम पड़ा है, ऐसा है। तो बस वो टिपिकल वो जो ऐसा बातें ही है, हैं। बस जो है ना कर रहे हैं वो फ़िलहाल। जितना दीन वो खुद ही जानते हैं उस पे वो प्रैक्टिस करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 टाइम की पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नमाज बरेलवियत से वो चल रहे हैं। ऐसे ही बरेली से चल रहे हैं वो, ऐसे ही है तो बेशक। आपने उनको ये बताया कि भी जो शिर्क और तौहीद का जो फ़र्क है ये बताया? जी मैंने बताया, 1000 दफ़ा बताया उनको, बोला भी है हाँ। मैंने। लेकिन यह है कि वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वे मेरे वालिद साहब है ना वो स्टार्टिंग से जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं, वो मतलब कि इतनी स्टडी बेस नहीं है उनकी। सही है। तो ऐसे ही जो है ना मैं बताता रहता हूँ। अच्छा जी, वो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर वो रफ़ुल हिदायत नहीं भी करते हैं ना, ये छोटा मसला है जी। उनकी तौहीद सही करो। मैं तो या अली मदद या गौसे आज़म मदद, इस तरह की वो नहीं, करते हैं। ये नहीं करते, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ऐसी हाँ, नहीं बस है। एक तौहीद सही करो उनको बताओ कि ये ज़िंदगी मोर से भी बड़ा मामला ऐसे है। मैं कभी कभी जाते ये हर जुमेरा जाते हैं, उधर दरबार है, उधर जाके सलाम करके आते हैं। लाजम जाना होता है उनको, मैं मना भी करता हूँ लेकिन लाजम जाते हैं, कहते हैं मैं सलाम करने जाता हूँ, सलाम करने जाता हूँ। अभी कल मैं हो गया उधर से लाहौर से हो गया, और उनके अल्फाज यही थे, मैं दाता साहब सलाम करके जाऊँगा, दाता साहब सलाम करके जाऊँगा। फिर मैं उन्होंने बोला, मेरी पुप्पो साथ बैठी थी, सभी फैमिली लोग बैठे थे, तो पुप्पो कहती हैं हम दाता साहब जाएंगे। मैंने बोला मैं जाऊँगा लेकिन मैं उनकी मगफिरत के लिए जाऊँगा, मैं दुआ करूँगा जाके उनके के लिए।
तो मेरे पप्पू ने उन्होंने ऐसे टोंट किया कि क्या तुम ऐसे कर रहे हो, बात कर रहे हो कि उनकी मगफिरत के लिए जाओगे तुम। मैंने कहा माज़अल्लाह क्या वो क्या चीज़ हैं, जो क्या शख्सियत है तो इंसान ही है वो भी, तो उनकी मगफिरत के लिए जाऊंगा मैं जाऊंगा। अदरवाइज़ मैं ऐसे अकीदा रखूंगा कि जब स्पेशल सलाम करूंगा या कुछ अकीदे दूसरे लोगों के होते हैं, मैं ऐसी चीज़ मैं नहीं करूंगा, एक्टिविटी जो भी है। बस घर वालों को जो है ना इस तरह की बातें बतानी हो तो हिकमत से बताया। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बताता रहता वो हूं। चिढ़ जाते हैं, सारी बात है, उनके अकायद कुछ और है, आज हाँ के जी, नस्ल के ऐसे अकायद ही है। कुछ और है, बिल्कुल तो ऐसे उनके ही लिए बड़ी ज़रा हिकमत से ऐसे ही है, बिल्कुल। वीडियोज़ इंजीनियर साहब की देखो, जी। घर वालों से कैसे बात करनी है, फिरका वारियत वाले जो बंदे होते हैं, फिरका बाज किस्म के, इनसे हाँ बात जी। कैसे करनी है, ये हिकमत भी सीखनी पड़ेगी, ऐसे ही ज़रूरी है। जी जी ऐसा ही है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, हाँ। फर्स्ट टाइम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात जी, होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और अभी आप बैठो, जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।